Good morning everyone. So today we are doing combination of thin lenses in contact. For this we consider two lenses A and B in contact with each other. दो lenses है A and B, वो एक साथ contact में पड़े हुए हैं. इनकी फोकल लेंथ है f1 एंड f2. ओ हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हम फर्स्ट लेंस की फोकस के बाद रखेंगे और हमारी जो इमेज है वर्चुअल इमेज I1 फॉर्म होगी. अब हमारे पास जो वर्चुअल इमेज I1 है वो सेकंड लेंस B के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज I पर फॉर्म करेगी. O से लेकर लेंस A तक का जो डिस्टेंस है वो हम U कंसीडर कर रहे हैं और जो लेंस B से I तक का जो डिस्टेंस है I इमेज तक का डिस्टेंस है वो हम V कंसीडर कर रहे हैं और V1 है जो हमारे पास वो डिस्टेंस है टू द I1 इमेज. नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे कि लेंसेज थिन हैं तो दोनों के ऑप्टिकल सेंटर को इंसिडेंट होंगे. तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी बाय द लेंस A तो हम क्या लिखेंगे कि 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F. अब उसकी फोकल लेंथ f1 है तो हमने f1 पुट कर दिया. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u ही है लेकिन इमेज v1 पर फॉर्म हो रहा है क्योंकि हम वो I1 इमेज फॉर्म कर रहा है जो कि वर्चुअल इमेज है तो हमने लिख दिया 1/v1 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1. नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर द लेंस B. इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे 1/V माइनस 1/V1 इक्वल्स टू 1/f2. इसकी फोकल लेंथ f2 है. इसका जो रियल इमेज है वो V पर ही फॉर्म हो रही थी, V डिस्टेंस पर ही फॉर्म हो रही थी तो ये 1/V आएगा. और इसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ एट द डिस्टेंस 1/V1 पर डिस्टेंस पे है तो हमने पुट कर दिया 1/V1. तो 1/V माइनस 1/V1 इक्वल्स टू 1/f2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस जो हमने अबव फॉर्म करी थी और ये वाली इक्वेशन इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. नेक्स्ट है इफ़ द टू लेंस सिस्टम इज़ रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ f. कि हम इस टू लेंस सिस्टम को सिर्फ एक फोकल लेंथ f के साथ ज्वाइन कर दें कि हम फोकल लेंथ f1 f2 को हम f बना दें तो हमारे पास क्या आएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/f. तो हमारे पास जो 1/f है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. ये तो सिर्फ टू लेंसेज के लिए था लेकिन अगर हम बहुत सारे थिन लेंसेज कंसीडर करेंगे जिनकी फोकल लेंथ होगी f1 f2 f3 अप टू सो ऑन तो हमारी इफेक्टिव फोकल लेंथ जो टोटल फोकल लेंथ आएगा वो क्या आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू सो ऑन. अगर हम इन टर्म्स ऑफ पावर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैग्नीफिकेशन. लीनियर मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है. इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो हमारे पास जो पार्ट है दैट इज़ व्हेन इमेज इज़ रियल कि जब इमेज रियल होती है तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास आता है -I/O. और -I/O का क्या मतलब है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रखा है और इमेज हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर फॉर्म हो रही है उसके ऑपोजिट फॉर्म हो रही है तो हमारी इमेज हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं लेकिन हम उसको लिखते हैं V/-U कि इमेज का डिस्टेंस हम पॉजिटिव ले लेते हैं और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज़ -U. इमेज का डिस्टेंस हमने पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि वो ऑपोजिट फॉर्म होती है. ऑब्जेक्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पर होता है इसलिए हम उसका डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं. व्हेन इमेज इज़ रियल इट इज़ इन्वर्टेड एंड फॉर्म्स on the other side of the object. नेक्स्ट इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस अगर इमेज वर्चुअल है तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन I/O इक्वल्स टू V/U आएगा. हम दोनों का डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं. इमेज हमारे पास जब वर्चुअल होती है तो मतलब वो इरेक्ट है और वो सेम साइड पर फॉर्म होती है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट था. तो दस इट कैन बी सेड दैट कन्वेक्स लेंस गिव्स पॉजिटिव लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेज एंड नेगेटिव लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर रियल इमेज. मैग्नीफिकेशन जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो हमारे पास पॉजिटिव आता है इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज और नेगेटिव आता है इन केस ऑफ रियल इमेज क्योंकि रियल इमेज में जो हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज है वो ऑपोजिट साइड्स पर होते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज वो सेम साइड पर होते हैं. फॉर कनकेव लेंस बात करें तो कनकेव लेंस हमारे पास ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, हमेशा हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है तो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है I/O इक्वल्स टू V/U. और कनकेव लेंस हमारे पास पॉजिटिव लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करता है. Power of a lens. The ability of a lens to converge or diverge the rays of a light incident on it is called the power of the lens. जो भी लाइट लेंस पर इंसिडेंट करती है वो उस लाइट को कितना कन्वर्ज करेंगे, कितना डाइवर्ज करेंगे, ये लेंस पर डिपेंड करता है, ये लेंस की पावर पर डिपेंड करता है.
इसको ही हम पावर बोलते हैं कि लेंस जो भी लाइट आ रही है उसको कितना डाइवर्ज और कन्वर्ज कर सकते हैं। तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारे पास जो पावर है लेंस की उसको टेंजेंट ऑफ द एंगल बोला जाता है, बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से 1 यूनिट डिस्टेंस पर पड़ रही है वो उस लाइट को कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे और टेंजेंट एंगल हमारे पास फॉर्म करेंगे। तो जो भी लाइट इंसिडेंट कर रही थी लेंस पर वो फोकस में से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से उस लाइट के जो हमारे पास बाहर जा रही है लेंस से उसका हमने हाइट ले लिया है h, और जो हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है डेल्टा। तो हमारे पास आ जाएगा tan डेल्टा इज इक्वल्स टू h/f। ये हमने फिगर से कंसीडर कर लिया है, h हमारे पास 1 होगा तो tan डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/f होगा। अगर tan डेल्टा बहुत ही छोटा एंगल है तो हम उसको लिख सकते हैं tan डेल्टा इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा आ जाएगा 1/f के इक्वल। पावर भी हमारी 1/f के इक्वल ही होती है। इसकी जो हमारे ऐसा यूनिट है दैट इज़ डियोप्टर। तो हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला से आएगा 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो पावर हमारे पास 1/f है तो हम इसको पुट कर देंगे p इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 और r2 हम मीटर में मेजर करते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव होता है।